मैं सुनील कुमार त्रिपाठी अपने प्रिय भक्तजनों मित्रगणों को सादर नमस्कार व नमन करता हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आप सब लोगों के बीच में श्री रामचरितमानस से ऐसे 8 चौपाई लेके आ रहा हूँ जिसका नित्य पाठ करने से लाभ ही होगा, पाठ करने वालों को भी लाभ होगा और पाठ सुनने वालों को भी लाभ होगा। मित्रों, हमारे रामचरितमानस में अयोध्या कांड में बाबा तुलसीदास जी ने ऐसी 8 चौपाइयों का वर्णन किया है जिससे पाठ करने वाले का भी कल्याण है और सुनने वालों का भी कल्याण है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। मुझे पूर्ण आशा भी है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करते होंगे और इसी उम्मीदों के साथ मैं बराबर आप सब लोगों के बीच में बना रहना चाहता हूँ। मित्रों, वीडियो चालू करने से पहले प्रभु का थोड़ा सा कीर्तन कर लिया जाए, वंदना कर ली जाए। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अगर प्रभु को स्मरण किया जाता है, माता सरस्वती को स्मरण किया जाता है, तो निश्चित रूप से कार्य में सफलता मिलती है। तो आइए उसी के तहत हम ही थोड़ा वंदना करते हैं। उसके बाद रामचरितमानस के इन 8 चौपाइयों को लेके आपके सामने आता हूँ। धन्यवाद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देवो। माता को प्रणाम, पिता को प्रणाम, बैठे हुए श्रोता गणों को प्रणाम। जय श्री राम। राधे राधे। मित्रों, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बाबा तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में 8 ऐसी चौपाइयों का वर्णन किया है जिसका पाठ करने से घर में अमीरी की तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ये को जरूर कह सकता हूँ कि आपके घर में दरिद्रता या गरीबी कभी नहीं आएगी। अगर इन 8 चौपाइयों का डेली पाठ किया जाता है तो वो चौपाई इस प्रकार है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सुन करके रोजाना नियमित पूजा कार्यक्रम में इसको अपनाएंगे। जब ते राम ब्याही घर आए, और नित्य नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि 10 भूधर भारी,
असुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। मेरे प्रिय भक्तों, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्याह करके अयोध्या जी आए हैं, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से प्रभु श्री राम विवाह करके अयोध्या में आए, तब से अयोध्या में रोज नए नए उत्सव हो रहे हैं, मांगलिक कार्य हो रहे हैं। मेरे प्रिय भक्तजनों, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, 14 लोक रूपी पर्वतों पर पुण्य रूपी सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी, पुण्य रूपी बादल सुख रूपी जल की वर्षा कर रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन किया है बाबा तुलसीदास जी ने। दूसरी चौपाई इस प्रकार है कि कहीं न जाई कछु नगर विभूति, और जनु एतनु बिरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, और रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। भक्तों, तीसरी चौपाई में बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कहीं न जाई कछु नगर विभूति। जब से भगवान राम ब्याह करके अयोध्या जी में आए हैं, तब से नगर का विभूति, नगर का ऐश्वर्य, नगर की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जन इतने बिरंच कर तूती, मानो ब्रह्मा जी के पास केवल इतनी ही कारीगरी थी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता जब से भगवान अयोध्या जी में आए हैं। और सब विध सब पुर लोग सुखारी, सब प्रकार से नगर के लोग सुखमय जीवन आनंदित होकर बिता रहे हैं। रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, भगवान राम के मुखमंडल को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। मेरे प्रिय भक्तजनों, रिद्धि सीधी संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुध कहूँ आई। मणिगणपुर नारी नारी सुजाति, असुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां, उमग अवध अम्बुध कहवाई, उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में समा रही हैं। मेरे भक्तजनों, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। नगर के सारे स्त्री पुरुष कीमती मणियों के समान पवित्र, सुंदर और जिसका कोई मूल्य नहीं है, इस प्रकार के वो रह रहे हैं। मोदित मातु सब सखी सहेली, अफलित बिलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील स्वभाव,
अप्रमुदित होई देखी मुनि राऊ। मुदित मातु सब सखी सहेली, सभी माताएं, सभी सखी सहेलियां अपनी इच्छा रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हो रही हैं, खुश हो रही हैं। राम रूप गुणशील स्वभाव, भगवान राम के गुण, स्वभावशील और सुंदरता की प्रशंसा को सुनकर, देखकर स्वयं राजा दशरथ प्रसन्न चित्त हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मेरे भक्तजनों, आप लोग विश्वास रखिए, जो भी व्यक्ति ने 8 चौपाइयों का पाठ कर रहा है या करेगा, उसको आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की अनुभूति होगी। आप लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि इसका पाठ करने से कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी की महसूस नहीं होगी। मित्रों, मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। अगले वीडियो तक राधे राधे, जय श्री राम।